तो जब कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहें, जब आप कुछ बढ़िया लोगों को खिलाना चाहें, अगर आपके मन में इच्छा हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो वो कहते थे अगर किसी का पेट ठीक करना है तो बिरयानी खिलाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेट बन जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका पेट जो है वो सेट हो जाएगा। दिस इज आवर सेकंड लॉट ऑफ कबाब। देखिए हम फ्रेश कबाब पकते हुए, इसका मज़ा ही कुछ और है। तो वाह वाह, ये देखिए बेहतरीन खाना। हम हैं लखनऊ में और यहाँ का अवधी खाना देखिए। ये है गलावटी कबाब, कितने सुंदर। और ये है लखनऊ की खास नहारी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। दिस इज़ अवधी कुजीन। और ये एक स्पेशल डिश है जो हमारी फरदाना दीदी ने बनाया है। इसका नाम है, जो लोग खाते हैं ना कीमे भरे करेले, उनको मैं कहता हूँ कि कीमे भरे करेले कभी ना खाएं अकेले। कबाब के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। कबाब और नवाब, कबाब और नवाब नवाबों का शहर है। बिल्कुल बिल्कुल, कबाबों का जिक्र ना हो तो फिर बेकार है। क्या बात। हाँ, बिना किसी वेट करे। बहुत ही बढ़िया। ओहो, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अम्मा मियाँ क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते करिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे साथ है फरजाना दीदी। आज मैं इनके घर आया हूँ लखनऊ में, और जो फरजाना दीदी हैं ये बहुत ही बढ़िया शेफ है। शुक्रिया शुक्रिया। इनका होम किचन है कायनात के नाम से जी। कायनात। तो जब कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहें, जब आप कुछ बढ़िया लोगों को खिलाना चाहें, अगर आपके मन में इच्छा हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। कायनात का हर जर्रा आपकी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको लखनऊ में बढ़िया खाना खाना है तो कायनात आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है। बिल्कुल, है ना? तो कायनात का मतलब होता है दुनिया, हमारी दुनिया। तो मैंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में ले लिया। फरजाना दीदी जो हैं वो हमारे साथ अवधी खाना बनाने वाली हैं, और उसमें बिरयानी है आज, नहारी है लखनऊ की, और एक बहुत ही स्पेशल डिश है, बहुत ही स्पेशल डिश अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, जो कि गोश्त की डिश है। और एक कुछ लखनऊ का मीठा भी है, और साथ साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे फरजाना दीदी के साथ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि फरजाना दीदी क्या क्या बना रहे हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि बिरयानी से शुरुआत कर दी जाए। बिल्कुल, बात अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अभी बिरयानी के लिए चावल थोड़ा से बॉयल कर लिए, ओके। नमक डाल के और तेजपत्ता और छोटी इलायची लौंग डाल के, और ठीक इधर है। मैंने चिकन तैयार कर लिया है। देखिए ये है चिकन, बिरयानी का चिकन। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। इस चिकन में लाल मिर्च नहीं है जैसा मैं देख रहा हूँ। मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, मैं इसमें हरी मिर्च थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए डाल देती हूँ। बहुत बढ़िया। ऑथेंटिक बिरयानी में मिर्च नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ गया, और प्याज ज्यादा सी फ्राई कर दिया। थोड़े से गरम मसाले मेरे अपने तैयार किए हुए थे, बहुत मैं बढ़िया। हमेशा अपने से बना के रखती हूँ। ये देखिए क्या बात है। सारे मसाले होते हैं, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, ये कॉमन होते हैं। ये कबाब में भी मेरे इस्तेमाल हो जाते हैं। हाँ जी। कोरमे में भी हो जाते हैं। आपने जैसे ही वो डब्बा खोला वो पूरे यहाँ पर सुगंध फैल गई यहाँ पर। तो मैं लेयर लगाना शुरू हाँ जी। करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चावल यहाँ पर हैं जो तैयार करे हुए हैं। अब इसका ये लेयर बनाएंगे। चावल में थोड़े खड़े मसालों के साथ इसको पका लिया गया है। तो इसको करीब करीब 85-80-90% पका होगा ये चावल। बस इतना हो कि आप बस जब चिकन का मसाले के साथ दम करें तो थोड़ा सा उसमें एक दाने की कसर रह जाए। बिल्कुल, जो जैसे चावल दम पे रखते हैं ना। हाँ जी। दोस्तों लखनऊ में बिरयानी खाने का मज़ा ही कुछ और है। जो मैंने अलग अलग शहरों में बिरयानी खाई है, और लेकिन लखनऊ की बिरयानी में बहुत ज़्यादा नज़ाकत है। बिरयानी तो ऐसी होती है यहाँ लखनऊ में, मेरे ख्याल से जो स्पाइसी से बनती है, अगर आप किसी मरीज को भी खिलाएं। हाँ जी। बल्कि मेरे क्या एक खुद से बचपन में तो वो कहते थे अगर किसी का पेट ठीक करना है तो बिरयानी खिलाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेट बन जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका पेट जो है वो
सेट हो जाएगा। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी तो ठीक है, खिचड़ी तो जब पेट ज़्यादा खराब है, लेकिन अगर आप बिरयानी खा लें तो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ जी। चावल को कभी भी चलाना नहीं चाहिए बिरयानी में। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल टूट जाता है। तो इस तरह से हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। ये जाफरान हाँ जी, केवड़े में मैंने भिगो के रखा है। वाह वाह वाह। ये देखिए जी, थोड़ा केसरी रंग। अभी मैंने इसको कवर कर दिया। हाँ जी। और आंच जो है एकदम धीमी आंच पे ये लग गया है दम होने। तो दोस्तों दम लगाने का प्रोसेस देखिए, ये नीचे लग जाता है तवा। बेसिकली क्या है कि कम हीट पहुंचना चाहिए। मेरी मम्मी तो जानते हैं आप क्या करती थी? हाँ जी। बर्तन का जो ढक्कन था उसके ऊपर कोयले लगा देते। वो वाह वाह वाह। तो उसकी आंच से और नीचे भी कोयला, नीचे भी है तो ऊपर नीचे कोयला, तो वो बहुत ही अच्छा चावल बिल्कुल बराबर से। दीदी ये किस चीज के लिए हो रहा ये है? मैं कर रही हूँ स्पेशल आपके कबाब के लिए। कबाब की? गलावटी कबाब। क्या बात है। तो ये मेथी दाना है जी। अरे वाह। आधा किलो में थोड़ा सा मेथी दाना, ठीक है। फ्राई प्याज, ये मैं ऐसे डाल देती हूँ। हाँ जी। अब क्या डाला है इसके अंदर? देखिए फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन है, ये मैं फ्राई करके इसे रख लेती हूँ, कभी की जल्दी में मुझे बनाना होता है। हाँ जी। तो अब इसमें मैं ये अपने जो सारे गरम मसाले हैं पिसे हुए जो मसाले रखे हैं, क्योंकि बने हुए रखे हैं, अगर नहीं बने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है मैं बता दूं। हाँ जी। छोटी इलायची है, हाँ जी, लौंग है, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, हाँ जी, जावित्री, हाँ जी, तेजपत्ता, तेजपत्ता, और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। ये हो गया। ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया, ये तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है। और थोड़ा सा देखिए भुना जीरा भी मैं रखती हूँ, भुना जीरा पिसा हुआ। क्या ये हो गया आपका। तो ये फटाफट बन जाता है, जैसे कबाब बनाने में टाइम नहीं लगता। ये मटन का कीमा है। हाँ, और इसमें मैंने नमक और पपाया, कच्चा पपीता, हाँ जी, थोड़ा सा, मतलब इतना लिटिल बिट, मतलब अगर आधा किलो कीमा आपका है तो एक इंच का टुकड़ा आप इतना बड़ा सा लेके उसके साथ आप उसको अगर मिक्सी में पीस ले तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, गला हुआ, मेल्टेड हो जाएगा। बिल्कुल। फिर इसमें आप ये वाले मसाले पीस के डाल सकते हैं। ये आपने एक चम्मच इसमें भर के इसमें डाल देना। जिंजर गार्लिक अपना टेस्ट भी देता है और टेंडर भी करता है। टेंडर भी करता है, और गार्लिक जो है वो तो है ही हेल्थ के लिए, लेकिन जिंजर पेट के लिए। अगर आप मटन खा रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं तो गार्लिक का जो ये रहता है कि, अरे जिंजर का ये रहता है कि वो आपको डाइजेशन में आसानी देता है। ये देखिए, ये लाल मिर्च डाल, लाल मिर्च। बहुत ही आराम से कबाब, मतलब इतने आराम से जैसे एक खड़े खड़े आलू की सब्जी बन सकती है, हाँ जी, उतने आराम से आप बना सकते हैं अगर आपके पास प्रिपरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। सो यहाँ पर कुकिंग अब फुल फॉर्म में शुरू हो चुकी है। बिरयानी हमारी चढ़ चुकी है दम पे, कबाब की तैयारी हो रही है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। आज तो बहुत बढ़िया दावत होने वाली है दोस्तों। ये जैसे ना दालचीनी के ये बड़े जो टुकड़े होते हैं, थोड़े से कबाब में मैं एक्स्ट्रा भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसी से तो फ्लेवर आता है। दालचीनी कबाब की मेन वो है। तो दोस्तों अभी हमने जो हल्का प्याज के साथ और जो मेथी दाना और उसमें मसाला, गरम मसाला, छोटी इलायची, लौंग, हाँ, ये सब को अब हम पीस के कर लेंगे रेडी। अब हम क्या करने वाले हैं, एक और स्टेप, कि अब हम बेसन को थोड़ा भूनेंगे। ये बेसन भून के डाला जाएगा कबाब में, ताकि थोड़ा सा उसमें बाइंडिंग आ जाए। ये सारे मसाले जो मैंने पीसे थे, हाँ जी, मैंने कीमे में मिक्स कर दिया। क्या बात है। ये देखिए बढ़िया से हाथ से एकदम इसको, हाथ से ये कहते हैं ना कि थोड़ा जब आप उसको करेंगे तभी टेस्ट आएगा। सही बात है। स्पून से वो बात नहीं आती। ये मैंने मिक्स कर लिया। हाँ जी। और इसमें मैंने ये बेसन जो भुना हुआ है आपका, अब आप इसमें हरा धनिया, हरा मिर्च, जो भी अपने डेकोरेशन के लिए चाहिए, पुदीना काट के डालना चाहिए, पुदीना डाल लीजिए। तो अभी आपका एकदम तैयार हो गया है। मैं एक कढ़ाई चढ़ाती हूँ इसको फ्राई करने के लिए। अरे वाह।
बोल बना के फ्राई कर लेती हूँ। तो ये अंदर से कच्चे नहीं, उसके बाद इसको यूं करके पतला कर लेती हूँ। तो ये जो है अंदर से भी पक जाता है और जल्दी काम हो जाता है। ये देखिए बाद में ये शेप ले लेगा। अच्छा, खाने में मैं हमेशा प्योर सरसों का ऑयल मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ। अरे वाह वाह वाह। चाहे मैं बिरयानी बनाऊँ, चाहे मैं मटन वो निहारी, क्या बात है, कोई भी गोल बनाती हूँ मैं सरसों का ऑयल और सेंधा नमक। हम तो बनाते हैं, हमारा तंदूरी ये सब आइटम सारा सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। बटर चिकन सरसों के तेल में ही बनाते हैं हम लोग। हाँ, बंगाल में बहुत यूज होता है सरसों का तेल, बिहार में बहुत यूज होता है दोस्तों सरसों का तेल। या तो फिर असली घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट में, अगर आप असली घी डाल लीजिए तो वो एक अलग ही टेस्ट आ जाएगा। इसको राजस्थान में कहते हैं धुंगार करना, और यहाँ पर कहते हैं धुनी करना। तो ये देखिए ये कोयला हो रहा है गरम, क्या बात है। कबाब को तलने का भी एक तरीका होता है, जैसे बहुत बड़े स्पून से अगर आप चलाएंगे ना, हाँ जी, वो बिल्कुल टूट जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्योंकि बहुत धीरे धीरे आप इसको पलट देंगे। वाह वाह वाह, क्या सुंदर रंग आया है दोस्तों। मैं तो अपने बच्चों को टिफिन में बहुत देती थी, और मेरे स्कूल के जो इनके दोस्त थे वो सब मतलब बहुत शौकीन हो गए थे। वो कबाब नहीं लाई तुम्हारे, तो इनका टिफिन खो भी जाता था। हमारी बड़ी वाली बेटी का टिफिन खो जाता था। हाँ, चुरा लेते होंगे। क्या बात है, हम तो आलू और पराठा लेके जाते थे या ब्रेड और सैंडविच लेके जाते थे, और यहाँ पर देखिए खुशकिस्मती कैसी है कि गलावटी कबाब जाते हैं स्कूल के लंच में। तो भगवान ऐसी किस्मत दे। दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। जो हमारी फरजाना दीदी हैं वो, उनके पास बहुत ख़जाना है रेसिपीज़ का। उनसे 2-4 बात करके ही पता लग जाता है कि उनकी जो पकड़ है अवधी खाने के ऊपर, और जो उन्होंने सीखा हुआ है अपनी मदर से और अपनी नानी से, तो वो उनके खाने में और उनके पकाने में दिखता है। और सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगी वो उनका अगेन यहाँ पर लोगों का बोलने का तरीका और उनका खिलाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। और आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी श्योर दिस फूड गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग। लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड। चावल के लिए मैं कह रही थी, हाँ जी, आप इसको खोल के देख लीजिए, थोड़ा सा ये देखिए, शिफ्ट करिए। और अगर नहीं होता है, आपको लगता है कि थोड़ा चावल में कसर है, हाँ जी, थोड़ा सा दूध आता है, दूध, हाँ, पानी कभी नहीं डालना। दोस्तों लखनऊ में वैसे भी बिरयानी कई तरीके से बनाई जाती है और दूध में भी पकाई जाती है बिरयानी। यखनी पुलाव उसको मैं जब बॉयल करती हूँ, हाँ जी, तो उसमें मैं दूध डालती हूँ। क्या बात है, तो वो उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। बिल्कुल। कोयला इसके अंदर, और मैंने ये देखा सरसों का तेल। ओहो, सरसों का तेल इसमें गया। वाह 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 वाह। दोस्तों हमने घी का धुंगार देखा है, और यहाँ पर देखिए सरसों का तेल का धुंगार जो लगेगा, मज़ा आएगा इसके अंदर। वाह, ये हो गया। अब इसको ढक दिया हमने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें धुंगार, इसमें खुशबू आ गई होगी आपके। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें खुशबू आ गई है। वाह वाह वाह। ये जो ऑयल है इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। वेरी नाइस। दिस इज आवर सेकेंड लॉट ऑफ कबाब। देखिए हम फ्रेश कबाब करते हुए, इसका मज़ा ही कुछ और है। अब ये बने हुए हैं बॉल, तो अगर आप कभी कहीं से आए हैं जल्दी में और आपके घर गेस्ट आ गए हैं, तो आप इसको फ्लोरी बना के आप इसको कोफ्ता भी बना सकते हैं। करेक्ट। हटो मिमी को मिल गया है चिकन। इसी कढ़ाई में आप इसी कढ़ाई में आप अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल और फ्राई प्याज से डालिए तो वो ग्रेवी बन के कोफ्ता बन जाएगा। तो बस देखिए ये हमारी बिरयानी है तैयार। इसको हम खा के आपको बताएंगे थोड़े समय में। और यहाँ हमारे कबाब तैयार हैं और 2 हमारे स्पेशल ग्रेवी आइटम्स हैं, जिसके लिए हम आपको अभी थोड़ी देर में टेबल लगा के सजा के आपको जायका दिखाएंगे। तो वाह वाह, ये देखिए बेहतरीन खाना। हम हैं लखनऊ में और यहाँ का अवधी खाना देखिए। ये है गलावटी कबाब, कितने सुंदर। और ये है लखनऊ की खास नहारी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। अवधी कुजीन।
और ये एक स्पेशल डिश है जो हमारी फरदाना दीदी ने बनाया है। इसका नाम है चुकंदर गोश्त, बीटरूट से बना हुआ मटन प्रिपरेशन। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। और ये देखिए खास डिश, ये है हमारी चिकन बिरयानी। क्या बात है, वाह ब्यूटीफुल। ओह, ये तो हमारा मिसी हो गया। देखिए शामी कबाब, क्या बात है। और ये सारा खाना, खास खाना बनाया है हमारे साथ फरदाना दीदी ने। फरदाना दीदी लखनऊ में रहते हैं, हज़रतगंज में, और अपना अवधी खाना बनाते हैं, होम शेफ़ हैं। और यहाँ पर जो भी खाने के शौकीन हैं वो इनको फ़ोन करते हैं और डिलीवर करवाते हैं अपने घर में खाना, रोज़ाना भी और ख़ास अवसरों पे भी। तो पहले तो फरदाना दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत वेलकम। आप सब लोगों को नमस्ते, आदाब। आप लोग खुश रहिए, खाना खाइए, खुश रहिए। और हमेशा खाना जो है बहुत जिंदगी के लिए हेल्दी खाना, सेहत के लिए, क्योंकि दिमाग तभी चलता है सही बात जब है, खाना अच्छा खाया जाए। सही बात है। मैंने आज गलावटी कबाब बनाए हैं, गलावटी कबाब और बीटरूट गोश्त हेल्दी भी होता है, क्योंकि ऐसे चुकंदर अगर बच्चों को खिलाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे खा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप गोश्त में डाल के, मेरी बच्चियां नहीं खाती थी, हाँ जी, तो मैंने इसीलिए इसको बनाना शुरू किया। और ये लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। रेसिपी आपने कहाँ से सीखा है बीटरूट? सब मेरी मम्मी। अच्छा, क्या बात है। मम्मी लखनऊ की ही थी ओरिजिनली। हाँ जी। और खाना बहुत उनका ऐसा खाना था कि पूरे खानदान में मशहूर था। क्या बात। वो कहती थी मसाला जोड़ दो। हाँ, तो सही बात। मसाला जोड़ने की जो आदत थी कि ना, काम वाली आई है तो आप मसाला निकाल के रख दीजिए। बिल्कुल। उन सब चीजों से मम्मी के सारे टिप्स पता चल गए। क्या बात है। पूरा एक पैशन बन गया। और खाना बनाने में एक चीज मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा, दिल से और खुशी से अगर बनाया जाए, क्या बात है, तो कोई भी खाना मजे का हो जाए। तो ऐसी अतरंगी और क्या क्या डिशेज हैं अवधी क्यूजीन में, या आपकी अम्मी ने जो बनाई होती है, ऐसा और कुछ 5-6 डिशेज नाम बताइए जो आप लोग। मेरी दही गोश्त बहुत अच्छा बना। दही गोश्त, क्या बात है। हाँ जी। तो वो उसमें थोड़ा सा मटन जो होता है वो थोड़ा सा जैसे चर्बी वाला अगर हो तो बहुत ही मजे का बनता है। अरे वाह वाह। तो उसमें सब बहुत ही आराम से बनता है, बट बहुत टेस्टी होता है। बहुत वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। हाँ जी। और मम्मी मेरी मटन पार्चा बहुत अच्छा बनाती है। मटन पार्चा, क्या बात है। पार्चे के जो कबाब होते थे उसको सीख पे लगा के, या अगर कढ़ाई में भी बनाती थी तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता था। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ चीजें तो बहुत ही, जैसे कोफ्ते मम्मी मेरी बहुत अच्छी बनाती थी। मेरी मम्मी बनाती थी कीमे भरे करेले। कीमे भरे करेले, वाह वाह। पूरे खानदान में लोग उसके दीवाने थे कि मतलब कीमे भरे करेले। वाह 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 वाह। देखिए इसलिए मैंने पूछा था आपसे, क्योंकि मेरे को पता था आप कोई एक ऐसी डिश का नाम लेंगी कि मेरे मुंह से तो वाह वाह ही निकलता रहेगा। जी, बहुत ही लोगों में क्रेज था, तो लोग फरमाइश करते थे कि वो कीमे भरे करेले बहुत दिन से नहीं खाया। तो उन जो लोग खाते हैं ना कीमे भरे करेले, उनको मैं कहता हूँ कि कीमे भरे करेले कभी ना खाएं अकेले। खिचड़ा भी मेरी मम्मी बहुत बनाती थी। बिल्कुल। खिचड़े में भी बहुत ही अलग ही फ्लेवर मम्मी का होता था। उसमें वही है, आपको तो शायद पता होगा, सारी मिक्स दालें होती हैं। हाँ जी। और ओट्स होता है वो जो जौ की खिचड़ा में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंग्रेडिएंट वो होता है। बिल्कुल। और मटन होता है। बिल्कुल। वो सबको गला के और बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया डिश होती है। ये भी अवध में बहुत अच्छा बनता है खिचड़ा। जी, खिचड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर का ये था कि अगर मटन खा रहे हो, उसकी मतलब उसकी जो माइनस पॉइंट है, उसकी जो खराबियां, उसको कम करने के लिए सब्जी डालना। सब्जी डाल तो परवल गोश्त, लौकी गोश्त, भिंडी गोश्त, और बल्कि मेरे क्या तो मटर गोश्त भी बनता है। मटर गोश्त, क्या बात है। मटर डाल के जो भी सब्जी होती थी डैडी कहते थे डालो। चुकंदर है, शलजम गोश्त बहुत टेस्टी। शलजम गोश्त, हाँ जी हाँ जी। मैं बहुत बनाती हूँ जब सीजन होता है तो शलजम गोश्त। इस तरह बच्चे सब्जियां भी खाने लगते हैं। बिल्कुल। और आपकी होता है कि हेल्दी भी हो जाता है। तो देखिए वाह, क्या मजेदार है कि हम यहाँ पर फरदाना दीदी के घर में इनके परिवार के साथ पहले तो मिलाते हैं आपको। साहब अपना नाम बताइए। रेहान साहब और फरदाना दीदी यहाँ पर हैं, शॉप में हमारे दोस्त हैं शेफ मंजे, मेरे बहुत अच्छे भाई मंजे भैया। तो हम शेफ मंजे साहब हमको ले आए यहाँ फरदाना दीदी के साथ। मेरे को तो आप जानते ही हैं, सिद्धार्थ भान गुप्ता हूँ मैं। यहाँ पर आकर ऐसा पारिवारिक माहौल है और क्या बढ़िया घर पे बने हुए खाना है। साथ में सुबह ही आ गया था मैं यहाँ देखने के लिए 9:30 बजे, ताकि कुछ मिस ना करूं, है ना, कि क्या मसाला स्पेशल डाला है फरदाना दीदी ने। तो पहले तो ना मैं देता हूँ ये कबाब शेफ को। क्योंकि शेफ भी हमारे साथ सुबह से भूखे हैं, है ना, और हम भी हैं। दीदी आप भी लीजिए एक कबाब, है ना। मैं कबाब इसलिए खा रहा हूँ दोस्तों कि कबाब के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। कबाब और नवाब। कबाब और नवाब नवाबों का शहर है।
बिल्कुल और बिल्कुल कबाबों बिल्कुल। का जिक्र ना हो तो फिर बेकार है। क्या बात है, कबाबों का शहर है, नवाबों का शहर है, और यहाँ पर एक से एक बढ़कर कबाब मिलते हैं। अक्सर घर में कबाब बनाना लोगों के लिए उतना आसान नहीं रहता है ना, करी नहारी बनाना तो आसान रहता है, लेकिन दीदी बनाते हैं। पहले तो मैं खाता हूँ बिना किसी वेट करे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बेहतरीन डिश देखिए, ये है मटन की नहारी अवधी स्टाइल में। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये डिश। देखिए नहारी मेरी फेवरेट डिश है, ठीक है ना। आप कई लोग जानते हैं मेरे चैनल पे कि मैं नहारी का कितना शौकीन हूँ, और नहारी अलग अलग शहरों में बनती है, ठीक है। दिल्ली में तो बेहतरीन बनती है ही, हैदराबाद में भी बनती है, भोपाल में भी बनती है, लाहौर में भी बनती है, और लखनऊ में भी बनती है, ठीक है। लखनऊ में इसका एक पेयरअप है, कुलचा और नहारी। कुलचा और नहारी, क्या बात है। नहारी का शायद आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। नहारी का मतलब होता है, नहार का मतलब होता है सुबह का वक्त, ठीक है। तो नहारी का जो कॉन्सेप्ट है वो सुबह के वक्त ही खाने का, यानी कि आप नहार मुंह है जब आप, तो सुबह में अगर खाइए तो इसका एक अलग ही वो आता है। और ये फिर ये एक्चुअल में मजदूर क्लास, जो लेबर क्लास होते थे, वो दिन भर बहुत मेहनत करते थे, तो उनको अगर ये सुबह में खा लिया तो आपको दिन भर भूख नहीं लग सकती, क्योंकि बहुत हेवी हो जाता है, और वो आपको पूरा दिन डाइजेशन भी हो जाता है, और आपका जो काम का वेट है वो भी बर्दाश्त कर लेता है, फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, बार बार आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये देखा जाए तो बहुत ही जमाने से चला आ रहा है कि लोग सुबह में जाते हैं और नहारी खाते हैं। जो हमारी नहारी की दुकान भी है रहीम की, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे खुल जाती है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा आपको इस वक्त मेरे मुंह से क्या शब्द निकलने हैं, मेरे को अगर उसका आइडिया नहीं है तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ बिरयानी को, सॉरी नहारी को, और मैं उससे मुग्ध हो गया हूँ, ठीक है। ये देख के मैं डाल दूँ कि क्या कंसिस्टेंसी है इसकी। दिखाऊँ मैं आपको, समझ दीजिएगा मेरे को आप एक मिनट। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना दोस्तों, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज व्हाट आई रियली रियली लाइक, क्योंकि यही होता है, यही डिफरेंस होता है, यही थोड़ा थोड़ा सटल डिफरेंसेस होता है जो कि एक जगह की कुजीन को बयां करता है। जो कि जैसे अवध की कुजीन देखिए, ये देखिए, ये टेक्सचर देखिए आप, तो ये बयां करता है कि इतनी डेलिकेट है ये। वाह वाह वाह। तो ये मेरे को ऐसा नहारी मेरे को किसी और शहर में नहीं खाने को मिला। उस दिन मैं रहीं पे भी उस दिन खा रहा था बिरयानी में, मेरे को ऐसा ही टेक्सचर दिख रहा था। ये ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और ना ही बहुत ज्यादा पानी होता है। इंतजार नहीं कराऊंगा, मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा ये कि नहारी कैसी है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोस्तों, सुंदर सुंदर डिश, लजीज। ये मेरे को, मैं कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो कि मैं बहुत कम देता हूँ। लजीज हर खाना होता है, लेकिन ये खाना इज ब्यूटीफुल, इट्स अ स्टोरी। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे मुंह पे नहीं रहती, ये एक गाना होता है, एक मेलोडी होती है। ये उस तरीके का खाना है। ये एक तो उसके अंदर मसाले, मैं लखनऊ में कोई भी खाना खाने आता हूँ दीदी, आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट कीजिएगा भाई साहब आप भी, कि यहाँ पर जब भी मैं कोई भी खाने का पहला बाइट देता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे चीज में दिमाग में आता है वो होता है उसके स्पाइसेस। जो यहाँ पर जो स्पाइस सबसे पहले आता है मेरे दिमाग में, है ना। जैसे कहीं पे कुछ खाते तो पहले कहीं बटर का फ्लेवर आता है, कहीं पर घी का फ्लेवर आता है, कहीं पे। यहाँ पर मेरे पास लखनऊ में मैं कुछ भी खाता हूँ सबसे पहले स्पाइसेस दिमाग में मेरे ना वो आ जाता है, वो ओपन होता है, वो आपको दूर से खींच लेगी, अलग ही खुशबू होती है। और क्योंकि जो भी वो चाइनिया जो मसाले डालते हैं उनका उपयोग, उसका जो रेशो बैलेंस होता है दोस्तों, जैसे मैं पहले भी बताया था कि कोई इसमें मिर्ची बहुत कम है, हाँ, इसमें मिर्ची बहुत कम है, तो कुछ मसाले होते हैं जो कि मिर्ची बढ़ाते हैं, कुछ मसाले होते हैं जो कि सुगंध बढ़ाते हैं, और कुछ मसाले होते हैं जो कि उससे जो अर्दी मसाले होते हैं। जैसे अब जो भी अच्छा जड़े जो होती हैं, वो जो होती है ना, जैसे स्टारफिश कहते हैं उसको, या एक होती है जो पिंक गुलाबी करके होता है, वो भी मेरी मम्मी भी बहुत इस्तेमाल करती थी। एक तो दालचीनी बहुत इस्तेमाल करता है, केवड़ा, एक केवड़ा आता है जो बिरयानी का अलग आता है, जो खुशबू अलग होता है, एक केवड़ा जो नॉर्मल आता है। तो ये डिफरेंट जो टेस्ट है ना, मुझे लगता है शायद लखनऊ में ही लोगों को ज्यादा इसका आइडिया। खाना तो सभी लोग खाते हैं, तो वो इन सब मसालों के साथ रह मिला के भी जो नजाकत देता है डिश के अंदर, जो एक क्या बताऊँ, हल्का रहता है, हाँ, एक सौंधापन होता है एक डिश के अंदर। सौंधापन इज द राइट वर्ड फॉर इट। तो वो इसके अंदर आता है। लेट मी ट्राई द मटन पीस। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मैं केक खा रहा हूँ जैसे ये बाइट होता ना, देखिए मैंने ऐसे लिया,
दोस्तों जो लखनऊ के जो नवाब थे, जिनके दांत नहीं थे, जिनके लिए गलौटी कबाब बनाया था, खिचड़े का जो कॉन्सेप्ट है या निहारी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बहुत ही आराम से, क्योंकि नवाब लोग थे, थोड़ा सा उनके अंदर बड़ी नजाकत थी, बिल्कुल नफासत और नजाकत। अच्छा। तो उनको ये था कि खाना ऐसा मिले जो बहुत ही आसानी से खा भी लिया जाए और हजम भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ज़्यादा वो हो गई कि जैसे हलवा है या मक्खन मलाई है, देखिए कितनी सॉफ्ट होती है मक्खन मलाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर्दियों में मिलती है। तो ये सारी चीजें जो हमारी मक्खन मलाई है, ये बहुत सारी चीजें आप देखिए इसके पीछे कि ये नवाबों की नफासत और नजाकत, जो उनका मिजाज था, उससे बहुत ज्यादा मिलती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही बता रहा था कि ये नहारी ना उन्हीं नवाब साहब के लिए ही बनानी चाहिए जिनके दांत नहीं थे, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, ये मुंह पे रखे, मुंह में लब पे रखते ही घुल। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना अंग्रेजी का, मेल्ट इन द माउथ कहते हैं, मेल्ट इन द माउथ, इसकी जो ये जरूर ये एक्सप्रेशन ना, ये लखनऊ का खाना खाने के बाद ही किसी ने बोला होगा कि ये भैया ये मेल्ट इन द माउथ है। तो देखिए ये हमारी अगली डिश है, इसका नाम है, ये है चुकंदर गोश्त। दोस्तों ये क्योंकि ना ये मौका कम मिलता है, बहुत कम मिलता है कि हम अच्छा खाना किसी के घर में बैठ के खाएं, इत्मीनान से खाएं, तो मैं समझ ले रहा हूँ आपको एक एक डिश समझाने का। मुझे पक्का विश्वास है कि जैसे हमको भूख लग रही है, आपको भी अब तक ये फोटो देख देख के भूख लगी गई होगी, है ना। सबसे पहले तो मैं चुकंदर गोश्त खा के देखता हूँ दोस्तों, ये रोटी के साथ लगाता हूँ मैं। तो देखिए ये है मटन का पीस, ओहो वाह। पहले तो दोस्तों मेरे को ये लगा कि ये कबाब है इसके अंदर, जैसे कितने बढ़िया तरीके से ये अलग हो जाता है। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल कलर, एकदम लाल लाल चुकंदर का रंग, ये देखिए खाइए। आहा, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या खाने वाला हूँ, लेकिन ये चुकंदर गोश्त जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिशेज आई हैव हैड डेफिनेटली। क्योंकि वो चुकंदर के अंदर की, लोग बोलते हैं कि चुकंदर उनको थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन यहाँ पे मिठास आ गई एकदम इस डिश के अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा टमाटर पड़ गया, थोड़ा सा गोश्त की मिठास आ गई, तो सब मिला के वो उसका जो क्रशनेस होती है ना चुकंदर की, वो बिल्कुल लाइट होती है। आपने खत्म कर दिया, मतलब पता ही नहीं लग रहा है इसके अंदर कि कोई अब मेरे ख्याल से चुकंदर बनाने का भी ना यही एक सबसे अच्छा तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि चुकंदर कड़वा टेस्ट ना दे, और चुकंदर ये बहुत ही बेहतरीन डिश बनाई है आपने। मैं कहूँगा कि नहारी बहुत ही अच्छी थी, मैं बहुत खुश हो रहा था, मेरे को लगा था कि ऐसा अच्छी डिश नहीं मिलेगी शायद, लेकिन मैं गलत था दोस्तों। ये चुकंदर गोश्त जो है ये स्टार डिश है। लखनऊ में आके अगर मेरे को कोई डिश खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, बहुत, तो ये चुकंदर गोश्त मैं कहूँगा। वाले करेले भी खिलाऊंगी, इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। अच्छा मैं बस यही रहता है कि उसका जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है, वो बहुत ही अलग ही फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया। और मैं कहूँगा ये ना बच्चों को खाने, बच्चे भी पसंद करेंगे इस डिश को। मेरी बेटी बहुत छोटी थी ये लोग, मैंने इसका व्यंजन ही इसी तरह से किया था, मम्मी मेरी बनाती थी, बट इतना नहीं, तो मैंने इन लोगों को चुकंदर खिलाने के लिए, क्योंकि ये बीमार थी, इनका हीमोग्लोबिन कम था, तो मैंने कहा चुकंदर किस तरह से खिलाया जाए, तो इसी तरह से इनको खिला देती थी और बहुत आराम से खा लेती थी। तो दोस्तों अब स्टार डिश आई थिंक आज के हमारे लंच की ये है, देखिए बिरयानी। हैदराबाद, सॉरी लखनऊ में आए और बिरयानी ना खाए, कबाब ना खाए, मेरे मुंह से हैदराबाद निकला, वो बात भी गलत नहीं थी, है ना, क्योंकि हम हैदराबाद में नहीं, मैं हैदराबाद में मैंने पढ़ाई करा दी थी, तो हम बिरयानी के बहुत शौकीन हम तब से ही बन गए, है ना। तो अलग अलग जगह जाके बिरयानी खाना, और मेरे को ना बिरयानी हो, यखनी पुलाव हो, या साउथ इंडिया की थाला फेरी बिरयानी हो, मोपला बिरयानी हो, अम्बूर बिरयानी हो, हिंदुस्तान में कई हर प्रांत में अलग अलग चावल की डिशेज है ना। तो सांभर चावल है, तो मैं एक गलती कभी नहीं करता जो कि अक्सर लोग करते हैं, वो करते हैं कि एक बिरयानी को दूसरे बिरयानी से कंपेयर करके फिर वो कहते हैं कि ये वाली ज्यादा बेटर है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं समझता। हैदराबादी बिरयानी बहुत उम्दा है, लखनऊ बिरयानी भी बहुत उम्दा है, उनका कोई मेल नहीं है, दोनों अपने में बहुत ही बढ़िया है। और मैं वो करूँगा, कन्फेशन करूँगा कि मैं अभी लखनऊ में इस बार एक हफ्ते से रुका हुआ हूँ और बढ़िया मैंने यहाँ पर बिरयानी खाया है। इससे पहले लखनऊ आना मेरा अक्सर 1-2 दिन के लिए होता था, तो मैं कभी लखनऊ की बिरयानी को लखनऊ में उतने अच्छे तरीके से
खा नहीं पाया। तो मेरे को लगता था कि हाँ नहीं, हैदराबादी बिरयानी ही बहुत बढ़िया है। लखनऊ बिरयानी बनती है लेकिन पता नहीं कहाँ बनती है, नवाबों के घर में बनती है, कहाँ बनती है। हमने तो रेस्टोरेंटों में, जो लखनऊ के बाहर जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उनमें हमने नहीं खाने को, उनमें अक्सर लोग हैदराबादी ही डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ये देखिए ऐसी खूबसूरत बिरयानी बनती है कि यहाँ पर मैं लखनऊ बिरयानी का फैन हो गया हूँ। ठीक है जी, तो अब ये ट्राई करते हैं बिना वेट करे। और साथ के साथ ये बताऊँ आपको, जैसे अभी हमने रहीम की निहारी के बारे में बात करी, तो लखनऊ में बिरयानी भी इदरीस पे है, लल्ला बिरयानी है, कई सारे फेमस बिरयानी वाले हैं, वाहिद बिरयानी है, दस्तरखान की बिरयानी है। बहुत बढ़िया जायका है लखनऊ में खाने का। अब मैं वेट ना करते हुए खाऊंगा ये चिकन बिरयानी। हाँ, और दोस्तों बिरयानी खाने का फेवरेट स्टाइल हाथ से ही है ना, तभी मजा आएगा तोड़ के बढ़िया से। लेट्स ट्राई। बिरयानी के साथ लोग रायता भी इस्तेमाल करते हैं, खीरे का रायता, भिंडी रायता। जी बहुत बढ़िया, आपने सही बोला, रायते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे को अभी यहाँ पर लखनऊ में ना वो फ्लेवर ऐसा है कि मेरे को वैरायटी का जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पर। वो खाली भी आप खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बिरयानी है दोस्तों। इसके अंदर वाह, मिर्ची भी आ रही है, खटास भी है, और वो चिकन बहुत बढ़िया पका हुआ। तो मेन तो बात यही होती है जी बोटी की, पीस की, कि चिकन बहुत बढ़िया पका है, चिकन के अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर है, राइस बहुत बढ़िया है, और मिला के मतलब स्पाइस लेवल मैं कहूँगा कि मैंने दूसरी जगहों पे खाई, उससे मेरे को लगा कि लखनऊ में जनरली बिरयानी कम मिर्ची रहता है। आपने बोला आपने थोड़ा हरी मिर्ची डाला, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। मतलब वो अगर बाकी जगहों पे 3 है स्पाइस पे, तो आपका 3.5-4 है। तो वो मतलब हम तो दिल्ली में, हमें तो थोड़ा तेज मिर्च जो है वो खाने का वो होता है। आपके अंदर सारे मसाले इस डिश के अंदर, और वो हरी मिर्च का जो फ्लेवर आ रहा है वो इस बिरयानी को थोड़ा से मैंने बाकी जगह जो खाए उससे अलग कर रहा है। लेकिन जो स्टाइल है बनाने का बहुत ही बढ़िया है, और मेरे बहुत ही मजा आया। मतलब स्पाइस लेवल, ये वाला स्पाइस लेवल मेरे लिए मतलब मेरे लिए परफेक्ट है। ये बच्चे भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर जैसे मैंने आपसे बात बताया था ना कि पेशेंट को भी अलग खाना खाने का मन करता है ना, तो अगर आप इसको खिलाइए तो बहुत इजीली वो खा भी लेंगे और डाइजेस्ट भी कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने लाल मिर्च डाल दिया तो उससे थोड़ी एसिडिटी हो सकती है, या हो सकता है कोई पेशेंट को नहीं सूट करती। तो आपने बिरयानी भी खा लिया, मतलब अच्छी चीज़ भी खा लिया, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपकी फेवरेट डिश कौन सी? मेरी फेवरेट डिश जो मेरे मेहमान खा के अच्छे से जाए। अब आपको बताइए, हमने तो देखिए हमने भरपूर खा के नहारी के बारे में आपको बताया, बिरयानी के बारे में आपको बताया, बहुत बढ़िया। चुकंदर गोश्त है मेरा फेवरेट, तो मैंने तो बता दिया है ना। चुकंदर गोश्त मेरा फेवरेट है, नहारी बहुत बढ़िया है, बिरयानी बहुत उम्दा है, और कबाब, शामी कबाब बहुत बढ़िया लगा मेरे को। लेकिन सबसे फेवरेट मेरी चुकंदर की डिश लगी। आप बताइए आपका क्या क्या फेवरेट है? मेरा फेवरेट तो कबाब। मुझे कबाब हमेशा बहुत पसंद है, कभी भी किसी भी कंडीशन में खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं, और निहारी भी मुझे पसंद है। और जाहिर है चुकंदर बनाती तो पसंद तो सभी कुछ है। चुकंदर गोश्त इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ हेल्दी खा भी रही हूँ, खिला भी रही हूँ। बिल्कुल। तो ये इस आपका खाने का शौक कब से शुरू हुआ? खाना बनाने का खाने का हमारे लिए तो खाना बनाने का। अब खाना बनाने का तो मुझे वही मैंने बताया, मैं शादी से पहले बहुत कम काम करती थी, बट शादी के बाद जब मेरी शादी हुई तो बड़ी फैमिली थी और काफ़ी लोग सब बाहर रहते थे और थोड़ा सा शौकीन थे। तो धीरे धीरे मेरा टेस्ट बढ़ता गया, मतलब वहाँ बनाना पड़ता था मुझे। बाद में यही चीज़ मुझे अच्छी लगने लगी। और हालांकि मैंने लॉ भी किया था, मैंने काम किया, मैंने बहुत देर, फिर मैंने पढ़ाया भी फॉरेनर बच्चों को। लेकिन सब मुझे लास्ट में अब ये समझ में आया मेरा पैशन तो खाना था। क्योंकि जब भी कोविड टाइम हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, जो पेशेंट है उनके लिए अगर मैं खाना सर्व करूं या लोगों तक खाना पहुंचाऊं, तो इसमें मुझे लगता है कि शायद कुछ मुझे कुछ पुण्य भी मिल जाएगा और मेरा बिजनेस भी चलेगा। ये भी मैं बताना चाहता था आप दोस्तों को कि ये होम शेफ है, ये घर से खाना बनाते हैं और बहुत ही बेहतरीन। ये खाना मेरे बहुत रेस्टोरेंट्स में खाया लखनऊ में, लेकिन ये खाना उन रेस्टोरेंट से सबसे 10-20% ऊपर है। ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लखनऊ में रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में खाने के भी शौकीन हैं
फिर भी अगर आप ये खाना खाएंगे तो आपको उससे बेटर ही है ना। लेकिन कोविड में दीदी कोविड पेशेंट्स के लिए सबके लिए 90 रुपए में थाली है ना, पूरी थाली जाती थी, जिसमें अगर किसी ने वेज खाया तो वेज खाना जाता था, नॉन वेज खाया तो नॉन वेज भी जाता था। बहुत बढ़िया। और पूरा कंप्लीट फूड, मैं रोटी भी घर की बनी हुई मैं खुद बनाती थी। और साथ ही थोड़े दिन पहले मेरे पास फॉरेनर्स बच्चे भी आते थे, तो वो मेरे पास रहते भी, मैं पहले पढ़ाती थी, तो उन बच्चों ने भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप कभी भी कोई काम अगर करिएगा तो आप अपना रेस्टोरेंट खोलिएगा। तो उन सब बहुत सारे लोगों की बातें थी। फिर मैंने कुछ देखा कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनके घर खाना नहीं सप्लाई हो पा रहा, तो मैंने कहा यही एक सबसे अच्छी चीज़ है जिसको मैं अपने घर से चला भी सकती हूँ और लोगों की दुआएं भी ले सकती हूँ और खाना भी, मेरा अपना शौक भी पूरा हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगा, और बस ये कि बनाते बनाते परफेक्ट होते चले गए। अब पता नहीं कितने परफेक्ट है, ये तो आप लोग बताइएगा। काफी देखिए, परफेक्ट खाने में मैं समझता हूँ कोई परफेक्ट नहीं होता खाने के अंदर, क्योंकि आपका प्रेम है, प्रेम आप जितना डालो उतना बढ़िया है ना। अगर प्रेम से बनाई हुई चीज है तो वो परफेक्ट है। और ये खाना बहुत ही, ये इसमें ये मुंह पे आते ही आपको पता लग जाता है कि ये बहुत, मैं बहुत ज्यादा, जैसे लोग बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट महंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगे इंग्रेडिएंट, मुझे लगता है प्रेम और दिल से, मतलब अगर आप डिवोशन उसको अगर आप डाल दीजिए तो वो बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, बजाय ये कि काजू बादाम और आप। सही बात है। चलिए, बात दुआओं की हुई थी, तो हमारी तरफ से तो दीदी को बहुत बहुत दुआएं हैं, और हमारी तरफ से हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं, क्योंकि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, और बहुत ही मजा, हमने तो बहुत कुछ सीखा दोस्तों। और इसके अलावा भी अभी, क्योंकि दीदी को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे है ना हम आपको लखनऊ का, अवध का स्पेशल डेजर्ट दिखाएंगे, और कुछ चीजें जो हम अभी दीदी से वार्तालाप करेंगे, क्या क्या बनाते हैं, और आपको जरूर दिखाएंगे। और ये दीदी का जो सपना है कि ये अपना जो खाना है ये लोगों तक पहुंचाएं, और अपने, और देखिए प्रोत्साहन मिलता है, लोग ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए, क्योंकि अभी मतलब जब कोविड टाइम में कभी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी, मैंने नहीं बनाई थी, बट लोगों ने ऑर्डर किया, मैंने बनाया, और फिर फौरन ही मैसेज आया, तो मुझे लगा कि मेरे ही भी कॉम्प्लीमेंट आया, ये भी एक बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। नहीं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है, और आप सबको एक रिकमेंडेशन है कि आप दीदी का खाना ऑर्डर कीजिए लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। और दीदी अपना आप नंबर बता दीजिए, क्या नंबर है, ताकि वो आपको फोन कर ले। व्हाट्सएप नंबर है 8299051472, और मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी भी बनी हुई है, आप उसको खोल के देख सकते हैं। कायनात के नाम से, कायनात के नाम से है, बिल्कुल, आप उसमें चेक कर सकते हैं, और आप उसके जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेरी गुड। और कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी समय आप मुझे याद कर सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच दीदी। So we will see you at the next dish, at the next stop, and we really enjoyed. You know, we love it. So friends, follow the Instagram handle which I will share it with you, and order from Farzaana Didi, and keep following our channel and subscribe to us. और अपने सारे आपको लखनवी भाषा में थोड़ा बताइए, सबको फॉलो करने को बोलिए हमारा चैनल अपनी भाषा में, कैसे बोलते हैं? इस्तकबाल है आपका हमारे कायनात के फूड सेगमेंट में, और आप आइए, फॉलो करिए मेरे लिंक को, खाने का ऑर्डर करिए, और इस लजीज खाने को एंजॉय करिए, और सिद्धार्थ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा मियाँ क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। नजर किधर है, हमारा ध्यान तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वी विल सी यू एट द नेक्स्ट स्टॉप, लव यू। थैंक यू। और ये जो देखा आपको, दोनों बहनें बहुत टैलेंटेड है, और इन दोनों को ही इंस्पिरेशन है आप इनकी मदर से, जिनका नाम है कैसर, और यहाँ पर कैसर बाग भी है, वहीं के रहने वाले हैं आप लोग, वैसे है ना, रहने वाले वहीं के हैं। और चाय हो गई हमारी तैयार, तो देखिए क्या आज दीदी की तरफ से फेमस हॉस्पिटैलिटी ऑफ लखनऊ। और मैं ये बता रहा था कि देखिए लोगों की जो अम्मियाँ होती हैं, मम्मी होती हैं, वो उनकी खाने में उनके लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन होती है। ऐसे ही कई घरों में कई फैमिली रेसिपीज़ होती हैं,
कई ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पुराने लोगों के घर के तौर तरीके हैं। कई डिशेस होती हैं जो कि उसी घर में बनती हैं, किसी की मम्मी बनाती हैं और वही यूनिक होती है, दूसरे लोग नहीं भी बनाते। चुकंदर गोश्त मैंने पहली बारी सुना और पहली बारी देखा, और ऐसी कई चीज़ें जैसे मैंने उन्होंने बताया कीमा भरा करेला। तो ये ऐसी रेसिपीज़ आपके घरों में भी होंगी, आपकी मम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ, खाला जान, आपकी मौसी, चाची, सब के पास ऐसे सब हर घर में कोई एक दो डिशेस होती हैं जो कि बहुत यूनिक होती है। तो ऐसी डिशेस आप हमारे साथ शेयर कीजिए जो हम आपके यहाँ आए और उसका वो आपसे सीखें और अपने दर्शकों को भी सिखाएं। तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए और हम उपस्थित होंगे, जैसे आज यहाँ लखनऊ में फरजाना दीदी के यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत ही मज़ा आया। और दिस इज़ द पावर ऑफ रीजनल क्यूजीन्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे शेफ्स के लिए ये इंस्पिरेशन है हमारी रीजनल इंडियन क्यूजीन्स। तो ऐसे सीक्रेट्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय कीजिए। एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल अगेन। चीयर्स, सी यू।